नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। टीवी 30 इंडिया का काफिला जब चुनावी कवरेज और चुनावी संभावनाओं को तलाशते हुए सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में आया तो हमारी मुलाकात हुई यहां पर वित्तविहीन शिक्षक महासभा के अध्यक्ष आरपी शर्मा जी से, जो कि लंबे समय से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं और जो कि मुख्यमंत्री से सम्मानित भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किए गए हैं शिक्षण कार्य को लेकर, और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो हमने चाहा उनसे बात करना चाहा और बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है इधर सिकंदराबाद क्षेत्र में, जो ये विधानसभा है यहाँ पे क्या कुछ माहौल है, क्या शिक्षा को लेकर यहाँ पर क्या कुछ माहौल बनता चला आ रहा है। हमारे बीच में आरपी शर्मा जी। सबसे पहले तो शर्मा जी, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। नमस्कार, मैं रामू प्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य श्री हनुमान इंटर कॉलेज सायन, और 5 सितंबर सन 2018 में मुझे मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी पुरस्कृत किया गया है। और आपने मुझे यहाँ चैनल पर बुलाने के लिए जो रखा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। शर्मा जी, ये सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्रों में आता है, जैसा कि अभी देखा गया पूर्व में। यहाँ पे हम लोग जिस रास्ते से आए वो रास्ता भी टूटा हुआ था यहाँ तक आने में, तो ऐसा लगा कि अभी यहाँ पे विकास कार्य शायद उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। ऐसे में आगे आने वाले चुनाव हैं, चुनावों को लेकर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी आपके पास भी आएंगे, क्षेत्र में भी जाएंगे, लोगों से भी मिलेंगे, बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है, पहले सबसे पहले तो ये कि क्या माहौल दिख रहा है आपको सिकंदराबाद विधानसभा में? सिकंदराबाद विधानसभा में वैसे ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों का ही मुकाबला रहेगा, क्योंकि इधर यादव बाहुल्य है, ये जातिगत समीकरण के रहते हैं, और इधर ये क्षत्रिय बाहुल्य है और इधर ब्राह्मण बाहुल्य है। ये अधिकांश भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वैसे रही विकास कार्य की बात, तो विकास कार्य में एक तो ये कोरोना महामारी जो पूरे हमारे देश में रही है, उससे हमारी वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। सड़क जो आप अभी कह रहे थे कि सड़कों का टूटी हुई हैं, और देखी है आपने सड़क टूटी हुई थी, तो वित्तीय स्थिति ख़राब होने से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 का जो उपचार किया है उसके लिए वैक्सीन तैयार सरकार ने की है, निःशुल्क दे रही है, इसमें पैसा खर्च हो रहा है। इसके बाद में काफ़ी बेड की समस्या है, ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था उन्होंने की है, इसमें पैसा खर्च हो रहा है। तो पूरे काम हर एक कोई भी सरकार या नहीं कर पाएगी, चाहे बीजेपी रहे या समाजवादी पार्टी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तब भी काफ़ी अच्छा कार्य किया है कि हमारा जो देश है वो विदेशों में भी यहाँ से वैक्सीन को निर्यात कर रहा है और वहाँ निःशुल्क दे रहा है, और यहाँ भी निःशुल्क चल रही है। तो इतना ये श्रेय हमारे भारत के लिए जाता है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सफल प्रयास रहा है। और रही बात इसकी सड़क वाली, तो ये सड़क भी धीरे धीरे हो जाएंगी, क्योंकि पहले ये जान है तो जहान है, क्योंकि जब जान बच जाएगी तभी व्यक्ति सड़क पर चलेगा, जब जान ही नहीं रहेगा तो सड़क पर कौन चलेगा। तो इसलिए ये भी हो जाएगा। लेकिन जो महामारी है उसको काबू में किया है। अब जैसे डेंगू की बीमारी ये चल रही है, इस पर भी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, काबू कर रही है। और हमारे जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं या फिर टाउन एरिया में चेयरमैन हैं, वो भी चारों तरफ छिड़काव करा रहे हैं उसका, जिससे इसको काबू पाया जा सके। तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने बताई। जैसे वित्तविहीन शिक्षकों की अगर बात करें तो वित्तविहीन शिक्षकों के सामने अगर आपकी विधानसभा या इस ज़िले की बात की जाए तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्योंकि आप शिक्षकों के जो है उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपके सामने तमाम समस्याएं आती होंगी, तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सामने देखने को मिल रही हैं? सबसे पहले तो वित्तविहीन शिक्षकों की समस्या ये है कि वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सरकार कोई आर्थिक सहयोग नहीं दे पा रही है। पहले भी जब समाजवादी पार्टी थी तब वित्तविहीन शिक्षकों ने काफ़ी प्रयास किया, धरना प्रदर्शन किया। हम लोग भी दिल्ली गए, वहाँ जंतर मंतर पर धरना दिया, और इधर लखनऊ कई बार रैली हुई। हमारे वित्तविहीन शिक्षक महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश द्विवेदी, जो एमएलसी हैं लखनऊ से इस समय, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। इधर संजय मिश्र थे, वो आप सपा में चले गए हैं, वो भी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। इधर सोम दीक्षित जी हैं, और ये अशोक कुमार राठौर हैं, ये सभी हमारे रेणु मिश्रा जी हैं, उन्होंने तो वहाँ जाकर के मुंडन भी कराया था। तो काफ़ी प्रयास उसमें किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इतना किया कि 1000 रुपये शिक्षकों के लिए देने का प्रयास किया था, और 1 वर्ष तक दिया भी था उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक शब्द उसमें किया, ये दृष्टांत नहीं है,
ये उन्होंने गलत किया। स्थायी करते तो आगे ये चलता रहता। दृष्टांत तो वो कुछ समय के लिए अंशकालीन था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बंद किया और इनका कहना ये है कि हम स्थायी इनके लिए मानदेय की व्यवस्था करेंगे। वैसे यह नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, उसमें अभी इन्होंने ड्राफ्ट तैयार कराया है कि वित्तीय जो विद्यालय हैं उनके लिए फीस निर्धारित की जाए और उनके लिए सैलरी भी निर्धारित की जाए कि इतना इनके लिए मानदेय और धन होना चाहिए। ड्राफ्ट कैसा होता है ये सामने आएगा। दिसंबर तक इसकी घोषणा वह सरकार करने जा रही है। वैसे यह है कि अभी ये कोरोना महामारी रही है, इसमें विद्यालय बंद रहे हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक ये ज्ञापन दिए कि इनके लिए भी, जैसे सरकार ने सभी के लिए कुछ न कुछ राहत पैकेज दिया है, तो इनके लिए भी कुछ राहत पैकेज दिया जाए। तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ के सिकंदराव के विधायक हैं बीएन सिंह राणा जी, उनको भी ज्ञापन हमने यहाँ पुद्दनगर पर दिया था। इधर हमारी टीम तहसील लेवल पर, जैसे हमारे सादाबाद तहसील है, वहाँ हमारे प्रभारी हैं मुकेश कुमार उपाध्याय जी, उनके माध्यम से हमारी माननीय रामवीर उपाध्याय जी विधायक सादाबाद से, उनको दिलवाया था। इधर हाथरस में हमारे माननीय हरिशंकर माहौर जी हैं, उनके द्वारा भी ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिलवाए हैं। लेकिन अभी राहत पैकेज कोई वहाँ से नहीं मिला है, तो इसलिए ये लोग हताश हैं। सरकार से ये अपेक्षा हम करते हैं कि चुनाव से पहले इनके लिए कुछ हो जाए, तो हो सकता है इनको कुछ लाभ मिल सकता है, अन्यथा ये कुछ रुष्ट रहेंगे सरकार से। आप क्योंकि लंबे समय से इस क्षेत्र में लोगों के बीच में संपर्क में रहते हैं, तो वो कौन सी समस्याएं आपको दिखी जो अभी तक इस क्षेत्र की आवश्यकता थी लेकिन अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा नहीं दी जा सकी? वो कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखी होंगी कुछ जो कभी कमी रह गई हैं? वैसे अभी विकास के उसमें हम आएँ तो हमारी जो सिकंदराव विधानसभा है, इसमें काफ़ी विकास हुआ है सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ ये भरतपुर हसैन विकास खंड में आता है, तो वहाँ मिनी स्टेडियम का अभी यहाँ निर्माण कार्य हुआ है, जो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही हमारे यहाँ हसैन विकास खंड में ही और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हुई है और वहाँ भी कार्य चल रहा है, ये भी हमारा सराहनीय कार्य है। ITI कॉलेज हमारी सिकंदराव विधानसभा में है। तो काफ़ी सरकार ने वैसे प्रयास किए हैं जो, और काम भी किया है, और सरकार नहीं कर पाई थी इसको। नहीं, अभी कार्य हुए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा नहीं, जिनकी अभी आवश्यकता है इस क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य अलग अलग क्षेत्रों में हो, जो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य और होने बाकी हैं, जो आपको लगता होगा कि नहीं ये काम और हो जाएं तो और स्थिति सुधार पे आ जाएगी? एक तो यह हमारे यहाँ कन्याओं के लिए कोई कन्या महाविद्यालय यहाँ नहीं है, और राजकीय कोई यहाँ इंटर कॉलेज भी नहीं है हमारे हसैन विकास खंड में। तो एक तो यह कि यहाँ कन्याओं के लिए भी कोई विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि को एजुकेशन है, तो उसमें बच्चे बच्चियाँ एक ही साथ रहना, एकांत कुछ शिकायतें आती हैं आगे जा कर के। अभी तो खैर क्राइम कंट्रोल चल रहा है बीजेपी शासन में, और पहले क्राइम काफ़ी था, पहले सपा सरकार थी, उस समय क्राइम काफ़ी था, अधिकांश शिकायतें आती रहती थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो सबसे बड़ी तो यह है कि यहाँ कन्या महाविद्यालय की स्थापना हमारे यहाँ होनी चाहिए, जिससे बालिकाओं के लिए भी पढ़ाई की अच्छी स्थिति मौजूद हो सके। आप क्योंकि बच्चों के बीच में रहते हैं, हर बच्चे के मन में अलग अलग चीज़ें चलती हैं, तो आपको क्या लगता है अब ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार से युवा वर्ग कितना प्रभावित है? सरकार सरकारी नौकरी तो ये कम दे रही है, वैसे रोज़गार ज़्यादा दे रही है, लेकिन अधिकांश रोज़गार है वो संविदा पे दे रही है। क्योंकि यहाँ हमारी ITI हैं, तो ITI का रोज़गार मेला हर माह लग रहा है, तो उसमें काफ़ी कंपनियाँ आ रही हैं, बच्चों को लेके जा रही हैं, तो रोज़गार तो बच्चों को मिल रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। हम लोग यहाँ पे आए आपके विद्यालय के प्रांगण में, यहाँ पे हमने देखा एक बहुत भव्य विशाल जो है हनुमान जी की एक मूर्ति भी हम लोगों को देखने को मिली। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से, कैसे यहाँ पे ये जो मूर्ति है स्थापित हुई, किस तरीके से, थोड़ा इसके विषय में भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिज्ञासा मन में आई। ऐसा है कि हमारे पिताजी हैं होतीलाल शर्मा, जो इस समय संत हैं, उनको हरिचरण दास त्यागी जी उनका नाम उनके गुरुदेव ने रखा हुआ है। वो हनुमान जी के भक्त हैं, तो इसलिए हनुमान जी की सेवा करते रहे हैं। तो हनुमान इंटर कॉलेज हसैन की उन्होंने स्थापना हसैन में कराई, और उसी वहाँ जगह कुछ कम थी और आगे उसकी प्रगति नहीं हो पा रही थी। यहाँ जगह काफ़ी थी, इसलिए यहाँ संकट मोचन इंटर कॉलेज अंडोली की स्थापना अंडोली में कराई है। यहाँ कृषि वर्ग भी है, यहाँ विज्ञान वर्ग भी है, यहाँ कला वर्ग भी है। साथ ही साथ यहाँ संकट मोचन ITI कॉलेज भी है, तो बच्चे यहाँ पढ़ें, पढ़ने के बाद रोज़गार के लिए यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में भी अपना वो करें।
और हनुमान जी की जो प्रेरणा हुई पिताजी के द्वारा ही हुई थी, और इसीलिए यहाँ हनुमान जी की स्थापना कराई गई। और ये यहाँ वार्षिक कार्यक्रम भी हनुमान जी का होता है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज से 15 वर्ष पहले हुई थी। हर वर्ष यहाँ बसंत पंचमी को इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो बसंत पंचमी वार्षिक आयोजन हनुमान जी के उपलक्ष्य में होता है, राम कथा श्रवण होती है। क्योंकि ये विद्यालय कृषि के क्षेत्र में लोगों से जुड़ा हुआ है, इधर आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो जो लोग नहीं आते हैं, तो जब यहाँ वार्षिक प्रोग्राम होता है तो उस समय वो सब लोग आते हैं, यहाँ देखते भी हैं और काफ़ी प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल यहाँ योग क्रिया भी होती है, क्षेत्र के लोग आते हैं, खुला मैदान है, प्रकृति अच्छी है, पेड़ पौधे हैं, पानी का साधन भी अच्छा है, समर वगैरह लगी हुई है। तो प्रातःकाल आप देखोगे तो यहाँ 5 बजे से 7 बजे तक कम से कम 50 बच्चे यहाँ आते हैं, अपना योग करते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो हनुमान जी सभी को फल देने वाले हैं और सबके शुभचिंतक हैं, और प्रेरणा पिताजी से ही मिली थी। एक अंत में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश आपके द्वारा, जो पूरे प्रदेश भर के दर्शक हमारे देखते हैं टीवी 30 इंडिया को, उसके उनके लिए कोई संदेश आपके द्वारा। संदेश एक तो ये है कि 30 इंडिया आपकी काफ़ी मैंने देखा है विशाल रूप से अच्छा काम चल रहा है आपकी इसका, और चैनल की अपेक्षा। और मैं लोगों से कहूँगा इस चैनल को जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं इसको अवश्य देखें। और दूसरी बात यह है कि जो 30 इंडिया द्वारा जो कमी है उसको भी उजागर करती है। ये नहीं है कि अच्छा ही ये करें, जो भी सत्यता है उसको दर्शा रही है मीडिया, और किसी के दबाव में नहीं है। तो मैं लोगों से कहूँगा इस चैनल को अवश्य देखें और इसे अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने अपने क्षेत्र शिक्षा जगत से जुड़ी और वित्तविहीन शिक्षकों से जुड़ी तमाम बातों पर चर्चा की और बताया, और साथ ही जो है आध्यात्म से जुड़ी कहाँ से प्रेरणा मिली आपको और कहाँ से एक भव्य विशाल मूर्ति आप स्थापित हुई उसके विषय में बताया। हमारे साथ मौजूद थे आरपी शर्मा जी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लेकर हमारे बीच में बैठे और बताया उन्होंने, और हमने जाना सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी भी बातों को जाना, साथ ही शिक्षा जगत से जुड़ी बातों के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई।